बेंगलुरु एक ऐसी सिटी है जहां आधुनिकता परंपरा से मिलती है। वो एक हलचल से भरा हुआ शहर है, मगर हाल ही में हुए रेणुका स्वामी के मर्डर ने सबको सदमे में डाल दिया है। इस मर्डर ने वहां के हलचल भरे जीवन को सन्नाटे में बदल दिया है। अब बस वो शहर अनकहे और अनसुलझे रहस्यों में डूबा हुआ है। इतनी बेरहमी से मर्डर कौन कर सकता है? जब इस मामले की गहराई में उतरेंगे तब और कौन से सच सामने आएंगे। इस मर्डर की क्या वजह हो सकती है, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल डेथ और मर्डर ये बातें काफी आम हो चुकी हैं। चाहे वो श्रीदेवी जी की अनसुलझी मौत की कहानी हो या फिर सुशांत सिंह की कहानी हो। आज हम ऐसे ही एक कन्नड़ एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने शक्तिशाली परफॉर्मेंस की वजह से कई लोगों के दिलों पे राज करता है। मगर आप सोच रहे होंगे रेणुका स्वामी मर्डर से इस एक्टर का क्या लेना देना है। मगर इस चकाचौंध और ग्लैमर से भरी दुनिया में कई ऐसे राज और साजिशें छुपी हुई हैं जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दर्शन तोगुदीपा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम या फिर कहें तो एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जो लाखों लोगों के दिल पर छाया हुआ है। बस इतना ही नहीं, कई लोग तो भगवान के तौर पर उनकी पूजा भी करते हैं। वैसे तो उनका नाम हेमंत कुमार है, मगर सब उनको दर्शन के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने काफी हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि अंधारू, मैजेस्टिक, करिया, गजा, संगोली रायन्ना। इनफैक्ट संगोली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिल चुका है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो दर्शन के फादर श्रीनिवास वो भी अपने वक्त के एक मशहूर एक्टर रह चुके हैं, जबकि उनकी माँ मीना वो एक हाउसवाइफ थी। दर्शन का एक भाई भी है दिनकर और उनकी बहन दिव्या। दर्शन का जन्म कर्नाटका के पोनमपट में हुआ था। उनके फादर एक्टर थे, इसलिए उनको भी पहले से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी। इसलिए दर्शन ने शिमोगा की नीनासम थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और इसी वक्त के दौरान वो टीवी इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल करने लगे और उन्हें आगे जाके कितना ज्यादा फेम मिला वो तो हम देख ही चुके हैं। 2003 में दर्शन की मैरिज उनके एक रिलेटिव विजया लक्ष्मी से धर्मस्थल टेम्पल में हुई थी। उस वक्त विजया लक्ष्मी केमिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। उनका एक बेटा भी है विनीश। दर्शन मैसूरू में एक मिनी जू भी चलाते हैं और दर्शन का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है। रेणुका स्वामी काशीनाथ शिवंगोदरा और रत्ना प्रभा के इकलौते बेटे थे। रेणुका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो चित्रादुर्गा के रहने वाले थे। 2023 में उन्होंने सहाना नाम की एक लड़की के साथ शादी की थी। वो एक मेडिकल शॉप पे काम करते थे और अपनी फैमिली में कमाई का इकलौता जरिया थे। 9 जून 2024 कर्नाटका के कामाक्षी पल्ल्या इलाके के सुमानाहल्ली एरिया में सुबह सुबह सिक्योरिटी गार्ड की नजर कुत्तों के झुंड पर जाती है। वो नजारा देखकर सिक्योरिटी गार्ड को कुछ सस्पिशियस फील होता है, इसलिए वो सोचता है कि करीब जाकर देखे कि क्या मामला है। वो नजदीक जाकर देखता है तो शॉक रह जाता है। वो देखता है कि पास ही के नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और कुत्तों का झुंड उस बॉडी को नोच कर खा रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड बिना टाइम वेस्ट किए ही फट से पुलिस को इन्फॉर्म करता है। वहाँ पुलिस आती है और उस आदमी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बट शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास पता नहीं लग पाता है। पुलिस को बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस शख्स की उम्र 32-33 साल है और उसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और नजदीक के पुलिस स्टेशन में पता करने की कोशिश करती है कि कहीं किसी इंसान ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी हो। पुलिस का मानना ये था कि बॉडी नाले में से मिली है, तो हो सकता है कि वो बॉडी कहीं से बहकर इधर आई हो। कुछ ही वक्त में पुलिस को पता लगता है कि पास ही के एक पुलिस स्टेशन में एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसकी उम्र करीब 33 साल है और वो 8 जून यानी शनिवार से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस को थोड़ा शक होता है और वो उसकी मां को उस बॉडी की शिनाख्त करने ले जाते हैं। जब डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है तो उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बॉडी पे बचे कपड़ों को देखकर वो पहचान लेती है कि ये डेड बॉडी उसके बेटे की ही है, यानी वो डेड बॉडी रेणुका स्वामी की है। जैसा मैंने पहले बताया कि रेणुका एक मेडिकल शॉप पे काम करता था। 8 जून को वो भी रोज की तरह मेडिकल पर जाने निकला था, मगर वो शाम को अपने घर नहीं पहुंचा था। पुलिस को शुरुआत की इन्फॉर्मेशन से कुछ ज्यादा पता नहीं लग पाया था, इसलिए अब बस ऑटोप्सी रिपोर्ट का ही वेट था। जब रिपोर्ट आई तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसे देख पुलिस खुद शॉक रह गई। रिपोर्ट से पता चला कि उस शख्स की मौत बड़ी बेरहमी से हुई है। उसकी बॉडी पर 15 सीरियस इंजरी थी। उसकी
जुबान काट दी गई थी। उसे इतना मारा था कि उसका जबड़ा भी टूट चुका था। उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म भी पाए गए थे, पर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि केस को सुलझाने की शुरुआत कहां से की जाए और ये केस के तार कहां जाकर जुड़ने वाले थे वो किसी को पता नहीं था। इवन ये केस पूरे कर्नाटका के साथ पूरे इंडिया को सदमे में डाल देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। 1-2 दिन हो चुके थे मगर पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी और ये एक नॉर्मल मर्डर था, इसलिए मीडिया की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी। मगर अचानक 10 जून शाम को 7 बजे कामाक्षी पल्ल्या पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक एंड केशव मूर्ति। ये लोग दावा करते हैं कि इन्होंने ही पैसों के लिए रेणुका स्वामी का मर्डर किया है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है और इवन बिना कुछ किए ये केस सॉल्व होने वाला था। मगर उसी वक्त पुलिस स्टेशन में वहाँ के एसपी पहुँच जाते हैं। पुलिस ये पूरा मामला एसपी को बताती है। एसपी को भी ये बात कुछ समझ नहीं आई और उन्हें डाउट हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मर्डरर खुद आकर अपना गुनाह मान ले। इसलिए वो पुलिस को तीनों की अलग अलग पूछताछ करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि मर्डर कब हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया। तीनों से जब पूछताछ की जाती है उस वक्त वो तीनों अलग अलग बयान देते हैं, जिससे एसपी का शक यकीन में बदल जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और उन्हें एक ही क्वेश्चन परेशान करता है कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, किसे बचाना चाहते हैं। इसलिए वो इन लोगों की कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड से पता लगता है कि ये तीनों किसी एक कॉमन नंबर पर 2 दिन से लगातार बात कर रहे हैं। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पुलिस खुद शॉक रह गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था वो होने वाला था। वो फोन नंबर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर दर्शन तोगुदीपा का था। पुलिस खुद दंग रह जाती है कि इतने बड़े सुपरस्टार का इन लोगों से क्या नाता हो सकता है। ये लोग लगातार 2 दिन से दर्शन के टच में क्यों थे, ये पता करने के लिए पुलिस दर्शन की फोन लोकेशन ट्रेस करती है और उसे पता चलता है कि मर्डर वाले दिन जिस लोकेशन पर वो तीनों का फोन एक्टिव था वहीं पर दर्शन का भी फोन एक्टिव था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पता करने के लिए एसपी वापस उन 3 लोगों की पूछताछ करते हैं, मगर इस बार थोड़ी कड़ाई से। बहुत पूछताछ करने के बाद उसमें से एक शख्स फूट जाता है और पूरा सच बताता है। जब वो सच पुलिस को पता लगता है तो वो खुद सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। मगर ऐसा पहली बार नहीं था कि दर्शन का नाम किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो। दर्शन की शादी 2003 में हुई थी। शुरुआत के सालों में तो सब ठीक चल रहा था, मगर कुछ साल बाद उनकी वाइफ के साथ अनबन होने लगी और वो अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 2011 में उनकी वाइफ ने दर्शन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की कस्टडी में रहना पड़ा था। मगर इतना ही नहीं, 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनल बिहेवियर का केस फाइल किया, मगर बाद में आउट ऑफ कोर्ट ही इस बात का सेटलमेंट हो गया था। दर्शन पर यह आरोप भी था कि 2018 में उसने एक ब्लैक स्कॉर्पियो को ठोक दिया था। वहाँ पर मौजूद 2 आई विटनेस ने कंफर्म किया था कि गाड़ी दर्शन ही चला रहा था, मगर उसके दोस्त ने वो इल्जाम खुद पर ले लिया था। 2021 में दर्शन पर मैसूरू होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का भी इल्जाम लगा था, मगर उन्होंने वेटर को पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाया था। लोगों का ऐसा कहना है कि दर्शन और उसकी वाइफ के बिगड़ते रिश्तों की असली वजह पवित्रा गोड़ा थी, जो एक फैशन डिजाइनर है और वो एक्टिंग में भी अपना लक आजमा चुकी है। शुरुआत में बहुत ट्राई करने के बावजूद कोई फिल्म ना मिलने पर उन्होंने शादी कर ली और उससे उन्हें एक बेटी भी है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लग जाती है और दूसरी ओर दर्शन को अपनी मूवी के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात पवित्रा से होती है। वैसे तो पवित्रा वो मूवी नहीं कर पाई थी, मगर ऐसा माना जाता है कि उसी के चलते पवित्रा और दर्शन बहुत क्लोज आ गए थे और उनका अफेयर शुरू हो गया था। मगर ये सब चुपचाप चलता रहा, मगर कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें दर्शन भी नजर आ रहे थे और उस वीडियो ने वापस उनके अफेयर वाली बात को हवा दी। मगर इतना ही नहीं, हंगामा तो तब शुरू हुआ जब पवित्रा ने एक रील पोस्ट की। उस रील से ये कंफर्म हो गया था कि पवित्रा और दर्शन का पिछले 10 साल से अफेयर चल रहा है। मगर इस बात से दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी भड़क गई और मानो सोशल मीडिया पर एक कोल्ड वॉर छिड़ गया हो। दोनों आमने सामने दर्शन के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आया कि दर्शन का और रेणुका स्वामी के मर्डर का आपस में क्या कनेक्शन है? कहते हैं ना कि जब कोई इंसान फेमस होता है तो उसके चाहने वाले भी बन जाते हैं और वक्त के साथ उसके चाहने वालों में बढ़ोतरी होती रहती है। वैसे ही दर्शन भी अपनी एक्टिंग के लिए इतना फेमस हो गया था कि दिन भर उसके चाहने वाले बढ़ते ही जा रहे थे। वैसे ही चाहने वाले में से एक रेणुका स्वामी भी था। वो दर्शन का बहुत बड़ा फैन था और वो दर्शन को बहुत एडमायर करता था। मगर किसी का फैन होना ही किसी की मौत का रीजन हो सकता है, ये रेणुका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब दर्शन और पवित्रा के अफेयर वाली बात चर्चे में आई तो दर्शन के काफी फैंस नाराज हुए थे कि दर्शन ऑलरेडी शादीशुदा
शादीशुदा होने के बावजूद कैसे किसी और के साथ अफेयर कर सकता है। और कुछ फैन को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रेणुका स्वामी भी दर्शन के उन फैंस में से था जो दर्शन के अफेयर की बात से बहुत नाराज हुआ था। जब उनके अफेयर की बात बाहर आई तब काफी लोगों ने ऑनलाइन पवित्रा को हैरेस करना शुरू कर दिया था। उसकी हर पोस्ट और रील के नीचे खराब कमेंट करते थे। उनमें से ही एक था रेणुका स्वामी। वो ये बात सहन ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे कोई और औरत उसके फेवरेट सुपरस्टार का घर बर्बाद कर सकती है। वो भी पवित्रा की रील के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करता था। और यहीं से शुरू होती है रेणुका के मर्डर की कहानी। जून के फर्स्ट वीक में जब पवित्रा ने एक पोस्ट शेयर की, उस पर भी रेणुका ने फेक आईडी बनाकर उल्टे कमेंट किए थे, जो बाय चांस पवित्रा की नजर में आ जाते हैं। और उसे देख पवित्रा काफी भड़क जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो दर्शन के पास जाती है और उसे रेणुका के कमेंट वाली बात बताकर बोलती है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और उसकी बात से दर्शन भी अग्री करता है। सोर्स से पता चलता है कि दर्शन के कहने पर उसका ही एक एम्प्लॉय पवन फेक आईडी बनाकर रेणुका से लगातार चैट करता रहा। और इसी दौरान रेणुका स्वामी उसे अपना रियल नेम और एड्रेस भी बता देता है। इसी बात का फायदा उठाकर दर्शन अपने एक फैन क्लब के प्रेसिडेंट राघवेंद्र को रेणुका को किडनैप कर बेंगलुरु लाने को कहा। और इस काम के दर्शन ने उसे 30 लाख रुपए भी दिए थे। 8 जून की सुबह जब रेणुका अपनी जॉब पर जा रहा था तभी रास्ते में उसे रोका जाता है और बोला जाता है कि वो लोग उसे दर्शन से मिलवाने वाले हैं। रेणुका दर्शन का इतना बड़ा फैन था कि वो इस बात से इनकार कर ही नहीं पाया और उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। रेणुका स्वामी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। राघवेंद्र रेणुका स्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर जाते हैं और वहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 8 जून को पूरे दिन वो लोग रेणुका स्वामी की जमकर पिटाई करते हैं, जिससे उसकी हालत अधमरी हो जाती है। शाम को दर्शन अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है। जब रेणुका उसे देखता है तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है उसका हीरो दर्शन उसे बचाने आया है, मगर उस बेचारे को क्या पता था कि जिसका वो इतना बड़ा फैन है, जिसकी वो पूजा करता है, वही इंसान उसे मौत के घाट उतार देगा। इतना टॉर्चर किया जाता है कि रेणुका उसकी वजह से अपना दम तोड़ देता है। अगले दिन सुबह 3 बजे रेणुका की बॉडी को सुमाना हल्ली के पास एक नाले में फेंक देते हैं और आगे जो हुआ वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें उन्होंने दर्शन की कार को ट्रैक किया और वो कार में उन्हें खून के धब्बे भी मिले थे, जिससे ये प्रूफ हो गया कि दर्शन ने ही रेणुका का मर्डर किया है या करवाया है। और दर्शन के ड्राइवर रवि ने भी ये बात कबूल की थी और सरेंडर किया था। जब पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि ये मर्डर दर्शन ने ही करवाया है तो 11 जून को दर्शन को मैसूरू होटल से अरेस्ट किया गया, मगर पवित्रा एंड दर्शन कंटिन्यूअसली ये बात से इनकार करते रहे कि ये मर्डर में वो लोग शामिल नहीं हैं। मगर पुलिस के पास पुख्ता सबूत होने की वजह से वो दोनों के साथ और 16 लोगों को अरेस्ट किया गया। सिंस ये अब एक नॉर्मल केस से हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, इसलिए इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल किया गया, मगर एसपी और कमिश्नर की ईमानदारी की वजह से ये केस अभी भी उसी दिशा में चल रहा है और जल्दी ही सॉल्व हो गया। इस केस में पवित्रा प्राइम अक्यूज्ड और दर्शन सेकंड अक्यूज्ड है, ऐसा चार्जशीट में फाइल किया गया है। वैसे तो दर्शन ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, मगर उसकी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ही वो खुद पकड़ा गया। अगर वो 3 लोगों को अपना जुर्म कबूल करने के लिए नहीं भेजता तो पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता ये केस को सुलझाना। किसी का फैन होना अच्छा है, मगर किसी को इतना फॉलो करना कि जिससे अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए वो गलत है। ये बात रेणुका स्वामी को समझ ही नहीं आई, जिससे उसकी जान चली गई। गौतम गंभीर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि नॉट टू फॉलो एनी स्टार एंड मेक देम योर आइडल्स, इट्स डार्क वर्ल्ड आउट देयर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले केस के साथ और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस केस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।